आज हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो स्पेशल पेपर है उसका यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग फाइनल सेमेस्टर का एक स्पेशल पेपर है ये। तो यहाँ पे जो सिलेबस है इसका पहला जो नाम आता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, जो है बेसल्स फंक्शन। तो बेसल्स फंक्शंस, लेजेंडर पॉलिनोमियल, ये सब कुछ जानने के लिए हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन का थोड़ा ज्ञान ज़रूरी है। तो वहाँ पे पावर सीरीज सॉल्यूशन हम लोग प्रीवियस क्लासेस पे, प्रीवियस सेमेस्टर पे पढ़ के आए हैं, फिर भी हम उसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि तुम लोगों को वहाँ पे क्लास करना इजी हो जाए। तो इसके लिए आज हम लोग थोड़ा सा पावर सीरीज सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। और ये जो पेपर है, इस पेपर के लिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, जो नया बुक आया है मार्केट पे सांत्रा पब्लिकेशन के, डॉक्टर शुभजीत जाना, प्रोफेसर सुब्रत रॉय चौधरी एंड डॉक्टर विश्वजीत पाल के द्वारा लिखा गया फंडामेंटल मैथमेटिकल मॉडलिंग, इस बुक को तुम लोग फॉलो कर सकते हो। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन चैप्टर का पहला जो कंसेप्ट आता है कि क्या है इसमें, क्यों पावर सीरीज सॉल्यूशन नाम आ रहा है, पावर सीरीज क्या है। देखो, हम लोग रियल एनालिसिस पे पावर सीरीज पढ़ के आए थे, वो कैसा दिखता था, वो समेशन एन एक्स टू दी पावर एन जैसा दिखता था, ये होता था हम लोगों का पावर सीरीज। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो भी कुछ इस तरह ही दिखेगा। तो अब हमें देखना है कि क्यों इस तरह के सॉल्यूशंस हमें मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो एक जनरल फॉर्मेट लेते हैं, जनरल फॉर्मेट, फिर हम लोग पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आएंगे। तो जनरल फॉर्मेट पे एक इक्वेशन लिया जा रहा है डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन वाई प्लस वाई नहीं डी वाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू 5x। सपोज़ ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अगर इफ़ ये जो सारा फंक्शंस है ना, a1 a2 an माइनस वन, इफ़ ये जो सारा फंक्शंस a1 a2 ये सारे के सारे x का फंक्शन या तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू x0, देन ये जो पॉइंट x इक्वल टू x0 है इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द गिवन ODE और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ आवर जनरल फॉर्मेट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट किसको बताया जाता है, मतलब यहाँ पे मेरा जो फंक्शंस है a1 a2 an माइनस वन an, ये सारा फंक्शंस को तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे। हम बोलोगे डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाएंगे, होता है कोई किसी पॉइंट पे, जैसे तुमको दे देते हैं हम 1/x, इसका तुम 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। सिमिलरली कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। तो अगर ये लोग डिफरेंशिएबल हो गया x इक्वल टू x0 पॉइंट पे, तब हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू x0 जो पॉइंट है वो पॉइंट है एक ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट छोड़ के और क्या हो सकता है, अगर इफ़ a1 a2 डॉट डॉट an are not differentiable
नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू x0, मतलब अगर x इक्वल टू x0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हुआ तब जाके देन x इक्वल टू x0 इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम सिंगुलर पॉइंट बताएंगे। ये जो काम हम लोग स्टडी किए वो था मेरा nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर हम एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, दैट इज़ y डबल डैश्ड प्लस पी वाई डैश्ड एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू ज़ीरो, where p and q are functions of x, तब जाकर सेम बात बताओ, अगर इफ p and q आर डिफरेंशिएबल, कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, एट x इक्वल टू x0, देन तब जाके बताओ, देन x इक्वल टू x0 इज एन ordinary point, and if p and q are not differentiable at x इक्वल टू x0, अगर x इक्वल टू x0 पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं तब जाके देन ये जो पॉइंट है मेरा x इक्वल टू x0 इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट भी एक तरह का नहीं हो सकता, ये 2-3 टाइप हैं। तो अब हम यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब किन किन टाइप का सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो देखो सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं, सिंगुलर पॉइंट्स यहाँ पे 2 तरह के सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा आएगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन देखना है हमें। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, अच्छा तो मान लेते हैं जो पिछला इक्वेशन हम यहाँ पे वो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं, y डबल डैश प्लस पी वाई प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये था मेरा इक्वेशन, इसको एक नंबर दिया करो और मान लो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक सिंगुलर पॉइंट है x इक्वल टू x0, x इक्वल टू x0 इज अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ 1। अब इसको रेगुलर कब बताया जाएगा, सो x इक्वल टू x0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ, अगर both the limits, कौन दो लिमिट, एक है लिमिट x टेंस टू x0 x माइनस x0 इंटू px, ये, और दूसरा जो है वो है लिमिट x टेंस टू x0 x माइनस x0 उनका होल स्क्वायर इंटू qx।
ये दो जो लिमिट है इनका हम कैलकुलेशन करेंगे। मेरे पास p और q का वैल्यू है और उनके साथ x माइनस x0 को मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद पूरा जो मिलेगा उसका उस फंक्शन का लिमिट लिया जाएगा x टेंड्स टू x0 पे। अगर वो लिमिट लेते हैं तो लिमिट लेने पे अगर मुझे ये भी लेना है और ये दूसरा वाला भी लेना है कि x माइनस x0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू फंक्शन, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद अगर both of the limits exists finitely, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया, देन तो तब हम ये जो पॉइंट मेरा x इक्वल टू x0 है इसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बता सकते हैं। अब जाएंगे हम इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, सो वही डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल टू x0 इज said to be irregular singular point of one if, अगर वो जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था, यहाँ पे फिर से दो लिमिट देखेंगे हम, इफ आइदर और बोथ द लिमिट्स कौन सा लिमिट x टेंड्स टू x0 x माइनस x0 इंटू px और लिमिट x टेंड्स टू x0 वही वाला x माइनस x0 का होल स्क्वायर इंटू qx। ये जो दो लिमिट हैं इनमें से कोई एक अथवा दोनों का ही हमें फाइनाइट कोई वैल्यू ना मिले, मतलब ये दोनों का लिमिट कैलकुलेट करेंगे, उसके चलते मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे फाइनाइट वैल्यू का मतलब होता है कि तुमको मिला वैल्यू, इस लिमिट कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मिला 2 या 3 या 4 या हाफ, -5 -6 या तो 0, ये सारा हो गया मेरा फाइनाइट वैल्यू। और फाइनाइट वैल्यू ना मिलने से क्या मिलेगा, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, मतलब या तो तुमको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा या तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मुझे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिला उसका मतलब आएगा कि द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो उसका फाइनाइट कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये दोनों में से कोई एक लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं किया या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं किया तो हम बता पाएंगे वो जो पॉइंट है x इक्वल टू x0 वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डू नॉट हैव फाइनाइट लिमिट्स। अच्छा, चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। तो एक काम करो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया करो, d2y dx2 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स dy dx प्लस 1/2x इंटू y इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, d2y dx2 प्लस p dy dx प्लस qy इज इक्वल टू 0। वी हैव, कंपेयर करने पे p का वैल्यू मिला 1/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स एंड q इज इक्वल टू 1/2x। ठीक है, p और q का वैल्यू मिला। अब सवाल ये आता है कि ये जो p और q फंक्शन मिला
ये फंक्शन क्या हर जगह पे डिफरेंशिएबल है? देखो बात आता है, अगर ये डायरेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन दे देता तुमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अब यहाँ पे डायरेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन तो है नहीं, यहाँ पे 1/समथिंग फॉर्मेट पे दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल एक ही आता है, अगर मुझे ऐसा कुछ वैल्यू मिला x का जिसके चलते ये जो डिनोमिनेटर है उनका वैल्यू 0 आ जाता है, तो वहाँ पे वो वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरा x का वैल्यू 0 आता है या तो x का वैल्यू 1 आता है, तो ये जो मेरा p फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। और एज वेल एज q फंक्शन पे भी x का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उसे लिखने की बाकी जो पूरा सारा रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर्स के हर पॉइंट पे ये जो दोनों फंक्शंस है p और q दोनों ही डिफरेंशिएबल आएगा। काम करते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली p is not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1, whereas q is not differentiable at x equal to 0। तो जहाँ पे मेरा ये p और q दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तो उस जगह को हम लोग सिंगुलर पॉइंट बताते थे। ठीक है, so x equal to 0 and x equal to 1 are two singular points of 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सिंगुलर पॉइंट है, एक है x इक्वल टू 0 और दूसरा है x इक्वल टू 1। तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स कौन आएंगे? देखो बाकी जो सारा है सारे के सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स, सो ऑल द अदर रियल नंबर्स आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स किसके? ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ से मुझे देखना है ये जो तो मुझे सिंगुलर पॉइंट्स मिला, एक मिला x इक्वल टू 0, एक ये x इक्वल टू 0 वाला, दूसरा x इक्वल टू 1 वाला। अब ये दोनों रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये मुझे देखना है। तो इसके लिए देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, दो लिमिट मुझे चेक करनी थी। एक था लिमिट x टेंस टू x0 x माइनस x0 इंटू px था, और दूसरा था लिमिट x टेंस टू x0 ये था x माइनस x0 होल स्क्वायर इंटू qx। ये दोनों लिमिट मुझे चेक करके देखना है कि हालत क्या होता है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इनिशियल स्टेज पे कि व्हेन x0 इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास x0 पॉइंट का दो वैल्यूज़ हैं। एक पहला वैल्यू है 0, जो 0 है मेरा सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा है 1, वो भी है सिंगुलर पॉइंट। अब पहला लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x टेंस टू x0 मतलब 0 x माइनस 0 इंटू px। तब px का वैल्यू डाल दो तो मिलेगा x माइनस 0 x इंटू px का वैल्यू था मेरा 1/x² इंटू 1 माइनस x। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आया लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू 1 माइनस x। इसका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका लिमिट आएगा इन्फिनिटी।
अब एक काम करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 क्यू एक्स को निकालो। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई क्यू एक्स का वैल्यू था मेरा 1 बाई एक्स, सॉरी ये होल स्क्वायर आएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2x। तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई होने पे ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई 2। जो लिमिट परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू आएगा 0। अब ये जो 0 वैल्यू आया मतलब ये वैल्यू क्या आया, फाइनाइट वैल्यू आया। लेकिन ये वाला इनफाइनाइट आ चुका है और मुझे डेफिनेशन पे बताया गया था कि इन दोनों लिमिट में से कोई भी एक लिमिट भी तुम्हारा इन्फिनिटी आ गया, मतलब अनडिफाइंड आ गया, जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो हम उसको बता सकते हैं वो पॉइंट जो है, वो सिंगुलर पॉइंट जो है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। सो यहाँ से हम बता पाएंगे देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। यहाँ से हमें क्या निकालना है, और एक पॉइंट बाकी है, वो है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे क्या होता है ये देखना है। तो व्हेन x0 इक्वल टू 1 उसको निकालो। तो लिमिट x टेंड्स टू x0 मतलब 1 x माइनस 1, क्यों यहाँ पे क्या था x माइनस x0 इंटू पी एक्स, तो x माइनस 1 इंटू पी एक्स का वैल्यू है मेरा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक मेरा नेगेटिव छोड़ के जाएगा, तो ये आएगा ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू मिलेगा मुझे -1। अब वापस मुझे चेक करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर, क्यू एक्स का वैल्यू है 1 बाई 2x। देखो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इस पर डायरेक्ट x का वैल्यू 1 डाल दो तुम, देखो आएगा 0, तो भी फाइनाइट वैल्यू है। तो दोनों ही वैल्यू दोनों, सो both the limits have finite values। ठीक है, दोनों के पास फाइनाइट वैल्यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों नहीं, मतलब x इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन क्या है उसके हिसाब पे। पावर सीरीज सॉल्यूशन, ये चीज़ क्या है, तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, अगर इफ़ x equal to 0 is an ordinary point of the given differential equation, जो हम लोग लेके चल रहे थे उसका given differential equation, then तब क्या होगा, then y is equal to summation n equal to 0 to infinity cn x to the power n is the power series solution of one, that means given differential equation किसके रेस्पेक्ट पे, अबाउट x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू मिल गया,
इसके बाद एक डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने पे मेरा आएगा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n सी एन एक्स टू दी पावर n-1, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 सी एन एक्स टू दी पावर n-2। ठीक है, अब मेरे पास y डबल डैश y डैश और y तीनों का वैल्यू है। इन तीनों वैल्यू को हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से इसका सल्यूशन को निकाल सकते हैं।